हेलो एवरीवन। बेटा, अभी आपने कल थर्ड चैप्टर फिनिश कर लिया है। ओल्ड बुक में वो सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप का, और आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का। न्यू बुक में ये फोर्थ चैप्टर है, क्योंकि इस बार पार्ट ए में एनपीओ को शुरुआत में ऐड कर दिया गया है। पिछली बार वो कंपनी अकाउंट्स वाली बुक में फर्स्ट चैप्टर था, लेकिन इस बार इसको पार्ट ए में पहला चैप्टर ऐड कर दिया गया है। इसी वजह से क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर थर्ड चैप्टर की जगह फोर्थ चैप्टर हो गया है। अब देखते हैं फोर्थ चैप्टर क्या है। फोर्थ चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब कि एक नया पार्टनर बनाना। जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, अब वो नया पार्टनर सी को बना रहे हैं। तो एक बात तो आप रूल्स की ये जानते हो, सबसे बड़ी बात कि अगर मान लो 4 या 5 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर ने हाँ भर दी कि भाई इसको नया पार्टनर बना लो, और 5वां मना कर दे, तो तब भी उसको नया पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। यानी कि अगर सिंगल पार्टनर ने भी मना कर दिया तो एक पर्टिकुलर पर्सन को नया पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। यानी कि सभी की हाँ होना ज़रूरी है। अगर किसी एक ने भी ना कर दी तो नया पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। अब इसके बाद बात आ जाती है कि नए पार्टनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप सोच सकते हो, बहुत सारे पर्पज़ हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं। मान लो कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, ए और बी दो पार्टनर थे, उनकी अब कैपिटल कम पड़ रही थी। अब उनको लग रहा है कि यार बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा और चाहिए, तो किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं और सी मिला। तो सी आएगा तो अपने हिस्से की कैपिटल भी लेके आएगा, तो उससे क्या है, बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस का विस्तार किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत बढ़िया रेप्यूटेड पर्सन है, जिसकी बेटा जान पहचान बहुत ज़्यादा है, ख्याति बहुत अच्छी है, प्रसिद्धि अच्छी है, तो उसको देख के कस्टमर्स आ सकते हैं। तो उससे क्या है, बिजनेस का जो डीलिंग है, यानी कि बिजनेस बढ़ जाएगा, कस्टमर्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा बिक पाएगा, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा कई बार कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जिसको बिज़नेस चलाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उससे भी बिज़नेस को फ़ायदा होगा, तो उसको भी नया पार्टनर बनाया जा सकता है। कई बार बिज़नेस ऐसा भी करता है कि कोई उसका एम्प्लॉय है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि उसकी वजह से बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो बिज़नेस क्या करता है बेसिकली, यानी कि फर्म, कि क्यों ना इसको एम्प्लॉय की जगह पार्टनर बना दिया जाए। भाई अच्छा काम तो पहले ही कर रहा था, लेकिन अगर उसको पार्टनर बना दिया तो वो और अच्छे से काम करेगा, और अच्छे से, क्योंकि पहले था वो एम्प्लॉय, अब बन जाएगा एम्प्लॉयर, यानी कि मालिक बन जाएगा। तो मालिक बेटा और ज़्यादा अपना जोर लगाएगा और अच्छे से काम करेगा, तो बिज़नेस और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। दूसरा, उस एम्प्लॉय का मोरल इतना हाई हो जाएगा, वो कहेगा यार मेरे अंदर तो कुछ ना कुछ तो बात है, जब अगलों ने मुझे ये ऑफ़र दे दिया कि आप इस हमारे बिज़नेस में पार्टनर बन जाइए, तो वो और मन लगा के काम करेगा, खुद का पैसा लगेगा। तो वो ये भी सोचेगा भाई अब तू एम्प्लॉय नहीं रहा है, अब एम्प्लॉयर बन गया है, तो जितना अच्छा काम करेगा उतना ज़्यादा कमाएगा। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब इसमें नया पार्टनर आता है, तो बेटा नया पार्टनर आने की वजह से क्या है, बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से में कुछ कमी हो जाती है, वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली
आपको सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है। अब इसमें ये अलग अलग चीज़ें हैं। फिर जब जो नया पार्टनर आएगा बेटा, अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल भी लाएगा, गुडविल का हिस्सा, क्योंकि जो बिजनेस ने ऑलरेडी गुडविल कमा रखी है, मतलब अपने कस्टमर्स बनाए हुए हैं, नया पार्टनर आएगा वो तो आते ही प्रॉफिट्स में हिस्सा लेना स्टार्ट कर देगा। क्या उसका उस गुडविल में, उस प्रसिद्धि में जो ओल्ड पार्टनर्स ने काम किया था कोई कंट्रीब्यूशन रहा? नहीं रहा। तो इसी वजह से क्या है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं और एक्चुअल में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, उससे वो पैसा मांगते हैं कि भाई तू तो आके डायरेक्ट प्रॉफिट्स में हिस्सा ले लेगा और हमने काम कर रखा है। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हें अपने हिस्से की गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, इसमें भी है। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, इसमें भी है। फिर इसमें एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स है, ये भी आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पर, कि नए पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी। या एक एडजस्टमेंट ऐसी है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल की एडजस्टमेंट करना नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। तो यहाँ पर अब बेसिकली हम देख लेते हैं क्या क्या रीजंस हैं नए पार्टनर को एडमिट करने के। वही रीजंस है, कैपिटल्स ये बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंट पर्सन है जो बिजनेस को अच्छे से चला सके, ये भी पर्पज़ है। किसी पर्सन की गुडविल बहुत अच्छी है तो उससे क्या है, बिजनेस की भी गुडविल बढ़ जाएगी, तो उससे कस्टमर ज़्यादा आएंगे, सेल ज़्यादा होगी और प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए। फिर यहाँ पर अब ये एक नया अग्रीमेंट होता है और वही है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म में बदलाव हो जाएगा, पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन। पुरानी जो पार्टनरशिप का अग्रीमेंट था उसका एंड हो जाएगा, नया अग्रीमेंट चलेगा। अब इसमें वही आपको बात बताई कि सभी पार्टनर्स की हाँ होनी ज़रूरी है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसके राइट्स क्या हैं? सबसे पहला राइट उसका, जो फ्यूचर में उसके एडमिशन के बाद जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें उसको हिस्सा मिलेगा, यह उसका राइट है। दूसरा, फर्म के जो असेट्स होंगे उसमें भी उसका हिस्सा है। इसके साथ ही जब राइट्स होते हैं तो बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो उसके एडमिशन के बाद अगर कोई लायबिलिटी होती है तो उसमें भी उसका हिस्सा होगा। तो इस तरह से वो क्या है बेटा, अपने राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फर्म में एंटर करता है और इसी के साथ उसको अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल का पैसा लाना पड़ता है। क्योंकि बेटा जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको नए पार्टनर्स के आने की वजह से कुछ लॉस होगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालनी पड़ेगी। और इतना तो कन्फर्म है, जब नया पार्टनर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा कम होगा ही होगा। तो उसको अब देख लेते आगे। जब बेटा नया पार्टनर आएगा तो उस टाइम पर क्या क्या करना है वो सारी चीज़ आपने देख ली। नई रेशो निकाल ली है, गुडविल की अकाउंटिंग करनी है, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और कैपिटल्स की एडजस्टमेंट करनी है नई रेशो के हिसाब से। अब सबसे पहले तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पता होना चाहिए किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो उसके आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से में कमी हो जाएगी। तो उस हिस्से को घटाकर उनका नया हिस्सा क्या होगा वो देखते हैं। अब इसमें शुरुआत होती है when only the ratio of new partners is given in the question, then in the absence of any other agreement it is presumed that the old partners will continue to share remaining profits in the same ratio in which they were sharing before the admission of the new partner। यानी कि क्वेश्चन में जैसे मान लो ओल्ड पार्टनर की रेशो दी हुई है, जो भी उनकी ओल्ड रेशो थी, अब नया पार्टनर एक पर्टिकुलर हिस्से के लिए आ रहा है, बस ये दिया हुआ है
तो पहले क्या करेंगे, उस नए पार्टनर के हिस्से को टोटल प्रॉफिट से घटाकर जितना हिस्सा बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में शेयर करेंगे, वो उनका नया हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेसिकली ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये बेटा इनकी ओल्ड रेशो। अब नया आ रहा है पार्टनर, डी वॉज एडमिटेड इन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर। डी नया पार्टनर आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ द पार्टनर्स। सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, डी को दो, डी को देने के बाद जो बचेगा उसको हम बांटेंगे 3:1 में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं। डी को दिया गया 1/6, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 1 - 1/6। तो जब भी 1 में से कुछ घटाना हो तो जो जितना घटाया जाता है, जैसे 1/6 घटा रहे, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो। 6 में से 1 गया, 5/6, तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। अब ये 5/6 क्या करेंगे, वो 3:1 में बांटेंगे। 5/6 को 3:1 में बांट दिया, तो ए का नया हिस्सा आया 5/12, बी का 5/18 और सी का 5/36। अब बेटा डी का है 1/6, डी का हिस्सा है 1/6। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आया 36, तो उससे इनकी नई रेशो निकल के आएगी 15, 10, 5, 6। तो अब फ्यूचर में क्या करेंगे, ये इसी रेशो में बांटेंगे। चलो बेटा, इंट्रोडक्शन में इतना ही बहुत है और हम कल कराते हैं।